बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे थे और 2.3 जो था वो उसका ताल्लुक लिमिट से था। और याद रखिएगा, इस चैप्टर में जो लिमिट का चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ चीजें आपको फर्स्ट ईयर की चीजों का भी फेस करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज, जीपी और एपी सीरीज का भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन हमने 3 सॉल्व किया था वो तो एक जनरल लिमिट का था, उसमें कोई इशू उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। स्टूडेंट्स, फिलहाल बुक ओपन कर लीजिएगा और अगेन 2.3 पर आ रहे हैं। अगेन 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस, यानी लिमिट निकालना है। आगे कह रहा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, y ये आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी आपसे कहा जाए कि डिटरमाइन लिमिट, तो LIM उसका सिंबल है, नीचे लिमिट की वैल्यू लाजमन लिखेंगे। यहाँ पे गिवन दे रहा है x टेंड्स टू इंफिनिटी और सिंबल है y, और y ये गिवन है, y इज इक्वल टू 5x ओवर x प्लस 1। ठीक है, इसका लिमिट आप डिटरमाइन कैसे करेंगे? मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था। सबसे पहले आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज y। इस साइड भी आपने अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एज इट इज मैंने कॉपी कर दी, 5x ओवर x प्लस 1। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। स्टूडेंट्स, याद है मैंने आपको कहा था कि लिमिट के अंदर 2-3 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, या सिर्फ इनफाइनाइट, ये नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो अगर मैं लिमिट डायरेक्टली इनफाइनाइट पुट कर दूं, x की जगह इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से 5 मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, देखिए ये आ रहा है इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट। यानी लिमिट पहले आप डायरेक्टली पुट करते हो जो भी लिमिट की वैल्यू है। जैसे इनफाइनाइट है तो वेरिएबल की जगह डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो। 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, या टोटल रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अगर आ जाए, जैसे अभी आ रहा है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज 5x, यहां से x कॉमन निकाला, यहां से रह गया 1, यहां तो था ही नहीं तो यहां पे डिवाइड कर दिया। ये टेक्निक मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाई थी। ये x से x कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, ऊपर रह गया 5 ओवर 1 प्लस x की जगह इनफाइनाइट, 5 ओवर 1 प्लस इनफाइनाइट। जब किसी वैल्यू को डिवाइड करता है तो रिजल्ट 0 आता है, तो दिस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, रिजल्ट इज 0। दिस इज 5 ओवर 1, आंसर इज 5। ये आपका आंसर है। बस आपको लिमिट सॉल्व करने का मतलब है कि इस तरह सॉल्व कीजिए कि 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, या नेट रिजल्ट इनफाइनाइट आपको ना मिले। अब आपको मैथमेटिक्स की वो टेक्निक अप्लाई करनी है, राइट? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहायत ही आसान सा है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 5 डायरेक्ट कह रहा है एवलुएट, कैलकुलेट कीजिए। ये कैलकुलेट करना है। लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पहले डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करके देखिए। अगर इनफाइनाइट ना आए तो इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा वही करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना नंबर 5, इसमें आपको यही सिखाया है कि लिमिट में पहले डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर रिजल्ट 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट या सिर्फ इनफाइनाइट आए तो फिर आप उसको दूसरा मेथड यूज करोगे। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में जब हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट ही आएगा, यानी 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट या डायरेक्ट रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं आ रहा। देखिएगा x की जगह 2 पुट करना है, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ये 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 5, ये हो गया 32, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये प्लस 1, ऐड कर दो 36, 38, 39, बस ये आंसर है। तो इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। जैसे नंबर 2, ये नंबर 1 था, दिस इज नंबर 2। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 5, ये मैं जरा जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि नहायत ही आसान है। दिस इज एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए। 1 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 6 ओवर 25, बस ये आंसर है। डायरेक्ट पुट किया, यहां पर 5 का स्क्वायर 25, बस इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, 0 ओवर 0 या टोटल रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्ट आ रहा है। चलिए नंबर 3, इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए। 2 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2, 1 प्लस 1, यानी जहां जहां x है वहां लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, दिस इज 3, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 5 प्लस इंटू 2, आंसर इज 10। नंबर 4, नंबर 4 में भी यही है। लिमिट x टेंस टू 5, ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। x प्लस 1, एक्स की जगह 5, 5 प्लस 1 माइनस 5, एक्स की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 3 6 माइनस 35 38,
माइनस किया -32, ये आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स इस सेगमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया, लेकिन आपको ये बता दूं ये तो लिमिट के बेसिक क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 और 5 ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था वो इंपॉर्टेंट था, और अब जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के लिए आप अगला सेगमेंट देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।